अस्सलाम वालेकुम जमात नखुम के प्यारे बच्चों। देखिए आपका रियाजी दुआ मैथमेटिक्स पार्ट 2 इसका तीसरा सबक और तीसरे सबक की मशकी सेट 3.5 इसका पहला सवाल। अगर मुसल्लस एक्स वाई जेड मशाबा है, इसे मशाबा भी कहते हैं और मुतशाबा भी कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसे सिमिलर कहते हैं, सिमिलरिटी, उससे बना सिमिलर से बना सिमिलरिटी। तो एक्स वाई जेड मुसल्लस मशाबा है मुसल्लस एलिमेंट के, तब उनके मुतमासल नज़ीरी ज़ाविये लिखिए और नज़ीरी अज़ला की निस्बत लिखिए। तो इसे हल करने के लिए आपको किताब में से देखकर सवाल लिखना है प्यारे बच्चों, और उसके बाद आपको यहाँ से इस तरह से शुरू करना है कि यहाँ से मुसल्लस एक्स वाई जेड मशाबा है मुसल्लस एलिमेंट के, फिर मीम डैश नून डैश ज़ाविये मशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़ाविये, इस तरह पढ़ा जाता है इसे। तो ज़ाविया एक्स मुतमासल, मुतमासल की अलामत आपको पता है, कॉन्ग्रुएंट इंग्लिश में कहते हैं। तो मुतमासल ज़ाविया एल के, ठीक है। और उसके बाद ज़ाविया वाई मुतमासल ज़ाविया एम, और इसी तरह तीसरा ज़ाविया जेड मुतमासल ज़ाविया एन। तो ये एक्स ज़ाविया एल के मुतमासल, वाई ज़ाविया एम के मुतमासल और जेड ज़ाविया एन के मुतमासल, तीनों ज़ाविये मुतमासल हैं। प्यारे बच्चों, आपको ये बताए थे हमने इसके पहले और अभी भी बता रहे हैं कि अगर कोई दो मुसल्लस मशाबा है, सिमिलर है, तो उनके नज़ीरी ज़ाविये मुतमासल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ऑलवेज। लेकिन ज़ावियों की तरह अज़ला जो है, ज़िले साइड्स, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, मुतमासल नहीं होते, बल्कि वो तनासुब में होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। तो इसलिए जिस तरह हमने यहाँ इस तरह लिखे थे, अब यहाँ पर लिखना है मीम डैश नून डैश अज़ला मशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला। और ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि मुसल्लस एक्स वाई जेड, इसका एक ज़िला लेना है आपको एक्स वाई, यहाँ लिए है आपने एक्स वाई, फिर बटे में तनासुब में ये एल एम, ठीक है, ये एल एम हो गया। और उसके बाद फिर वाई जेड लेना है यहाँ से इस तरह, और वाई जेड के बटे में एम एन लेंगे यहाँ पर। फिर इसी तरह एक्स जेड, ये तीसरा ज़िला लेना है एक्स जेड, तो इसलिए एल एन आएगा, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा अच्छी तरह से। अगर आप इस तरह की दो अशकाल बनाते हैं, यहाँ पर रफ शक्लें, रफ फिगर, रफ अशकाल बनाते हैं, और यहाँ पर एक्स वाई और जेड लिखते हैं, और यहाँ पर एल एम और एन लिखते हैं, तो आप गौर से देखेंगे कि ये वाई है, ये एक्स वाई बटे एल एम आ गया, इसी तरह वाई जेड बटे एम एन आ गया, और एक्स जेड बटे एल एन आ गया। तो ये पहला सवाल इस तरह मुकम्मल हुआ। प्यारे बच्चों, 3.5 का दूसरा सवाल भी यहाँ पर दिया गया है कि एक्स वाई जेड मुसल्लस में एक्स वाई 4 सम है, वाई जेड 6 सम है और एक्स जेड 5 सम है। अगर ये दोनों मुसल्लस मशाबा है तो पी क्यू 8 और पी क्यू 8 है, तो पी क्यू आर के बकिया अज़ला की लंबाई मालूम कीजिए। आपको करना क्या है, फर्स्ट क्लास ऐसा लिखना है कि एक्स वाई 4 सम है, लाइन छोड़कर वाई जेड 6 सम है, फिर लाइन छोड़कर एक्स जेड 5 सम है, और लाइन छोड़कर पी क्यू 8 सम है। तो यहाँ पर पी क्यू 8 सम है, क्यू आर पूछा है और पी आर पूछा है। आप शुरुआत ऐसी करेंगे, मुसल्लस पी क्यू आर मशाबा मुसल्लस एक्स वाई जेड, उसके नीचे आप लिखेंगे मीम डैश नून अज़ला मशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला। फिर आपको वही करना है जो इसके पहले किया आपने कि पी क्यू बटे एक्स वाई, फिर इसका दूसरा ज़िला क्यू आर, उसका नज़ीरी ज़िला बटे वाई जेड आ जाएगा। पी आर इसका ज़िला है तो उसका नज़ीरी ज़िला एक्स जेड है, वो इसके बटे में यहाँ लिखिए। अब कीमतें रखिए, पी क्यू 8 है तो इसलिए 8 बटे में, एक्स वाई 4 है इसलिए बटे में 4, मसावी की अलामत क्यू आर मालूम नहीं है तो इसलिए जैसा का वैसा एज इट इज़, यानी जैसा का वैसा लिखिए। वाई जेड 6 है, फिर मसावी की अलामत पी आर मालूम नहीं है इसलिए जैसा का वैसा, और एक्स जेड 5 सम है, 5 लिख दीजिए। प्यारे बच्चों, ये 8/4 मसावी है, क्यू आर बटे 6 मसावी है पी आर बटे 5 के।
तो जब ये तीनों मसावी है तो ये दोनों भी मसावी है, ये दोनों भी मसावी है, ये दोनों भी, कोई भी दो मसावी हो सकते हैं। तो यहाँ इस तरह एरो बनाना है, तीर का निशान, इसे एम्प्लाइज कहते हैं। अब यहाँ से ये एरो इसलिए बनाए हमने कि अभी तीनों में से हमको कोई भी दो लेना है। 8/4 मसावी क्यू आर पी आर ले लीजिए पहले, 8/4 मसावी पी आर बटे 5। ये लेने के बाद आपको टीम चेंज करना है, मतलब लेफ्ट वाले राइट में और राइट वाले लेफ्ट में, दाईं जानिब वाले बाएं जानिब और बाईं जानिब वाले दाईं जानिब। तो पी आर बटे 5 इधर आ गया, 8/4 उधर चला गया। अगली स्टेप में आपको मालूम है ये पी आर जैसा का वैसा लिखिए, मसावी की अलामत लगाइए, 8/4 जैसा का वैसा, और ये 5 लेफ्ट साइड में यानी बाईं जानिब तकसीम में था, बटे में था, डिनोमिनेटर में था, नसबनुमा में था, तो इधर जाकर ये ऊपर ज़र्ब में जाएगा, नुमरेटर में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। उसके बाद यहाँ से 4 एका 4 और 4 दूनी 8, दूनी के 2 लिखिए, 8 कट कीजिए। पी आर मसावी 2 ज़र्ब 5, बटे में 1 बचा है उसे नहीं लिखे तो भी चलता है, 2 पंजे 10, पी आर 10, और 10 के आगे उसकी इकाई सम लगा दीजिए। फर्स्ट क्लास प्यारा सा एक बॉक्स बना दीजिए। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर 8/4 और पी आर बटे 5 ले चुके हैं हम, अब 8/4 और क्यू आर बटे 6 लीजिए। तो 8/4, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 8/4 है और मसावी क्यू आर बटे 6 है। तो अब करना ये है कि फिर आपको टीम चेंज करना है। लेफ्ट वाला, ये जो लेफ्ट वाला है राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, ये दायां बाईं जानिब, बायां दाईं जानिब, क्यू आर बटे 6 मसावी 8/4। उसके बाद ये क्यू आर एज इट इज़ लिखिए और 8/4 जैसा का वैसा, और ये 6 जो है नसबनुमा में है, बटे में है, तो ज़र्ब में जाएगा, चला गया। फिर 4 एका 4, 4 दूनी 8, फिर क्यू आर जैसा का वैसा लिखिए, ऊपर 2 ज़र्ब 6, बटे में 1 नहीं लिखे तो भी चलता है, और लिखे तो भी उसकी कीमत वही आएगी, 2 ज़र्ब 6 यानी 12। क्यू आर मसावी 2 छके 12 सम। तो प्यारे बच्चों, इस तरह 3.5 का ये दूसरा सवाल भी मुकम्मल हुआ। तीसरा सवाल आसान है, आप खुद कर सकते हैं। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए, उसके बाद भी नहीं समझा है तो हमें पूछ लीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।